हुआ। चुड़ैल ने स्कूटर की आवाज सुनी और जैसे ही वो पलटी उसने देखा कि बुल्ली कब्रिस्तान से भाग गया है, तो वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। कुछ देर बाद जब बुल्ली अपने घर पहुंचा तो उसे ये नहीं मालूम था कि बुल्ली और शॉन घर पे नहीं है। वो दोनों बुल्ली को ढूंढने कब्रिस्तान गए हुए हैं। बुल्ली ने स्कूटर बंद की और घर के अंदर जाने लगा, लेकिन लाइट न होने की वजह से पूरे घर में अंधेरा पड़ा हुआ था। बुल्ली जब घर के अंदर आया तो उसने देखा कि घर के अंदर कोई नहीं है, पूरा घर खाली पड़ा हुआ है। बुल्ली को ये समझ में नहीं आ रहा कि इतनी बारिश में बुल्ली और शॉन कहाँ चले गए और घर में इतना अंधेरा है कि ठीक से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। बुल्ली ने लालटेन जलाई और उस तरफ जाने लगा जहाँ कंप्यूटर रखा हुआ है। बुल्ली को जहाँ तक याद है, जब वो घर से बाहर अपना पार्सल लेने गया था, बुल्ली और शॉन कंप्यूटर पर गेम खेल रहे थे। बुल्ली ये समझ नहीं पा रहा है कि इतनी बारिश में ये दोनों कहाँ जा सकते हैं। बुल्ली ये सोच ही रहा था, तभी उसे दरवाजे पर कुछ आहट लगी, जैसे कोई दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा हो। लगता है बुल्ली और शॉन जहाँ भी गए थे वापस आ गए हैं। बुल्ली दरवाजे तक जाकर देखता है कि कौन आया है, लेकिन बुल्ली जब दरवाज़ा खोलकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। बुल्ली घर से बाहर आकर देखता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। बुल्ली ये सोचकर वापस चला जाता है कि शायद तेज हवा की वजह से दरवाज़ा हिल रहा होगा। बुल्ली काफ़ी थक चुका है, इसलिए वो थोड़ा आराम करने जा रहा है। बुल्ली ने लालटेन कुर्सी पर रखी और बेड पर जाकर लेट गया, लेकिन बुल्ली के दिमाग में अभी भी उसी चुड़ैल का डर बसा हुआ है, क्योंकि बुल्ली घर में बिल्कुल अकेला है। और अगर वो चुड़ैल बुल्ली का पीछा करते हुए घर तक आ गई तो क्या होगा। बुल्ली को फिर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ लगी तो बुल्ली उठकर बैठ गया और कहने लगा, कौन है दरवाजे पे। लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया, तो बुल्ली को लगा शायद दरवाज़ा तेज हवा की वजह से हिल रहा होगा, इसलिए वो वापस लेट गया। लेकिन बुल्ली को उठकर देख लेना चाहिए था। बुल्ली को पहले से ही इस बात का डर था कि कहीं वो चुड़ैल उसके पीछे पीछे घर तक ना आ जाए, और वही हुआ। चुड़ैल घर तक पहुंच गई। चुड़ैल के ऊपर भूत सवार होता देख बुल्ली स्टोर रूम की तरफ भागा और अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन चुड़ैल भी बुल्ली के पीछे जाने लगी। और स्टोर रूम के पास जाके वो चुड़ैल इतनी जोर जोर से दरवाजा हिलाने लगी कि बुल्ली को लगा कि दरवाजा टूटने वाला है। लेकिन तभी बिल्कुल सन्नाटा छा गया, ऐसा लगा जैसे चुड़ैल वहाँ से चली गई है। तो बुल्ली ने धीरे से दरवाजा खोल कर देखा तो चुड़ैल वहाँ नहीं थी। लेकिन अब बुल्ली का घर में अकेले रहना ठीक नहीं है, इसलिए बुल्ली स्टोर रूम से बाहर आया, लालटेन उठाई और घर से बाहर निकल गया। बुल्ली नहीं जानता कि वो चुड़ैल घर के अंदर कहीं छुपी है या फिर बाहर चली गई है, इसलिए बुल्ली को बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। बुल्ली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि वो जाए भी तो कहाँ जाए। भागते भागते बुल्ली को याद आया, जब वो कब्रिस्तान गया था तो बुल्ली और शॉन को बता कर गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि बुल्ली और शॉन उसे ढूंढने कब्रिस्तान चले गए हों। कब्रिस्तान जाने के लिए बुल्ली को गाड़ी निकालनी होगी, लेकिन गाड़ी निकालना ठीक नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि चुड़ैल फिर से बुल्ली के पीछे पड़ जाए, इसलिए बुल्ली को पैदल ही कब्रिस्तान जाना होगा। लेकिन चुड़ैल को किसी भी तरह पता नहीं चलना चाहिए कि बुल्ली कब्रिस्तान जा रहा है। और कुछ देर बाद बुल्ली कब्रिस्तान पहुंच गया, लेकिन यहाँ इतना अंधेरा है कि बुल्ली और शॉन को ढूंढ पाना आसान नहीं है। आगे बढ़ते हुए बुल्ली को कब्रिस्तान के अंदर कुछ रोशनी नजर आई, तो वो उसे ध्यान से देखने लगा, लेकिन इतनी दूर से उसे साफ दिखाई नहीं दे रहा है कि वो क्या चीज है। उसे पास जाकर देखना होगा। बुल्ली ने जब पास जाकर देखा तो उसे बुल्ली दिखाई दिया, जो कब्र के अंदर से शॉन को बाहर निकाल रहा होता है। और इधर बुल्ली और शॉन ने भी बुल्ली को देख लिया है।
गुल्ली को देखते ही शॉन गुल्ली से बोला कि तुम तो कह रहे थे कि गुल्ली को चुड़ैल उठाकर ले गई है। तो गुल्ली ने कहा, जब गुल्ली यहाँ से गायब हुआ था तो मुझे भी ऐसा लगा था कि चुड़ैल उसे ले गई है। चलो गुल्ली से पूछते हैं। ये कहकर दोनों गुल्ली के पास जाने लगे। बुल्ली के पास पहुंचते ही गुल्ली बुल्ली से बोला, तुम कहाँ चले गए थे बुल्ली? मैंने ही तुम्हें कब्र से बाहर निकाला था। और ये लालटेन, ये तो घर वाली